प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय तंत्र विज्ञान और वनस्पति जगत में अनेकों ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो सामान्य मनुष्य की समझ से परे है। प्रकृति ने मानव कल्याण के लिए अपने गर्भ में ऐसी अनेक दिव्य जड़ी बूटियां और वनस्पतियां छिपा रखी हैं जिनके माध्यम से दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य का नाश किया जा सकता है। इन्हीं दिव्य वनस्पतियों में से एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी वस्तु है गुलर का बांदा। तंत्र शास्त्र में बांदा को एक विशेष स्थान प्राप्त है। बांदा वह पौधा होता है जो किसी अन्य पेड़ के ऊपर उगाता है। यह जिस पेड़ पर उगता है उस पेड़ के सारे गुण और शक्तियां उस बांदा में समाहित हो जाती हैं। गुलर का वृक्ष स्वयं में देवतुल्य माना गया है और इसका संबंध सीधा धन के देवता कुबेर और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से माना जाता है। इसलिए गुलर के पेड़ पर उगा हुआ बांदा साक्षात स्वर्ण के समान कीमती और दुर्लभ माना जाता है। इस विस्तृत लेख में हम गुलर के बांदा की प्राचीन कथा, इसके तांत्रिक महत्व और धन प्राप्ति के अचूक प्रयोगों पर प्रकाश डालेंगे। गुलर के बांदा की चमत्कारी कथा। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी के समीप एक घना वन था जिसे दंडकारण्य का एक भाग माना जाता था। उस वन में एक अत्यंत निर्धन लकड़हारा रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त स्वभाव से बहुत ही धार्मिक और संतोषी था। वह प्रतिदिन वन में जाता, सूखी लकड़ियां बीनता और उन्हें नगर में बेचकर जो भी थोड़ा बहुत धन मिलता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। निर्धनता इतनी अधिक थी कि कई बार उन्हें बिना भोजन के ही सोना पड़ता था। सोमदत्त की एक विशेषता थी कि वह वन देवता और वृक्षों का बहुत सम्मान करता था। वह कभी भी हरे भरे वृक्षों को नहीं काटता था। एक दिन वह वन में लकड़ियां बीनते हुए बहुत दूर निकल गया। ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी थी और सूर्यदेव अपनी प्रचंड अग्नि बरसा रहे थे। प्यास और भूख से व्याकुल सोमदत्त एक विशाल गुलर के वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। वह वृक्ष बहुत ही पुराना और विशाल था। उसकी छांव में सोमदत्त को बहुत शीतलता मिली। थकावट के कारण उसकी आंख लग गई। स्वप्न में सोमदत्त ने देखा कि एक दिव्य पुरुष उस गुलर के वृक्ष से बाहर निकले हैं। उनका तेज सूर्य के समान था और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वह दिव्य पुरुष सोमदत्त से बोले कि हे सोमदत्त, मैं इस गुलर वृक्ष का यक्ष हूं। मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और वृक्षों के प्रति तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण तुम्हें यह दरिद्रता भोगनी पड़ रही है, किंतु अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। यक्ष ने आगे कहा कि इसी वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर एक बांदा लगा हुआ है। यह सामान्य बांदा नहीं है, यह रोहिणी नक्षत्र में उगा है और इसमें साक्षात लक्ष्मी का वास है। तुम कल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आना और स्नान करके पवित्र होकर इस बांदा को सम्मानपूर्वक उतार लेना। इसे ले जाकर अपने घर के पूजा स्थल में रखना। यह बांदा तुम्हारी दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर देगा। सोमदत्त की नींद खुली तो संध्या हो चुकी थी। उसे लगा कि यह केवल एक स्वप्न था, परंतु जब उसने ऊपर दृष्टि डाली तो सचमुच वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर एक अलग तरह का पौधा उगा हुआ दिखाई दिया जो हरे और सुनहरे रंग की आभा बिखेर रहा था। सोमदत्त ने उस स्थान को प्रणाम किया और घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को यह सारी बात बताई। अगले दिन रोहिणी नक्षत्र का योग था। सोमदत्त ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया और श्वेत वस्त्र धारण करके वन की ओर चल पड़ा। उसने गुलर के वृक्ष के पास पहुंचकर धूप और दीप जलाकर वृक्ष देवता से आज्ञा मांगी। फिर बड़ी सावधानी से उस बांदा को तोड़ लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही बांदा उसके हाथ में आया उसे अपने शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। घर आकर उसने उस बांदा को गंगा जल से धोकर लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी छोटी सी संदूकची में रख दिया। उस दिन के बाद से सोमदत्त के जीवन में चमत्कार होने लगे। अगले ही दिन जब वह लकड़ियां बेचने बाजार गया तो उसे एक धनवान व्यापारी मिला जिसने उसे उसकी लकड़ियों का 10 गुना मूल्य दिया और उसे अपने गोदाम की देखरेख का काम सौंप दिया। धीरे धीरे सोमदत्त के घर में धन का आगमन बढ़ने लगा। जो परिवार कल तक दाने दाने को मोहताज था, अब वहां अन्न और धन के भंडार भर गए थे। सोमदत्त ने उस गुलर के बांदा की नियमित पूजा जारी रखी। कुछ ही वर्षों में वह उस नगर का सबसे धनी सेठ बन गया। उसने गरीबों के लिए धर्मशालाएं बनवाईं और सदा धर्म के मार्ग पर चला।
यह कथा हमें बताती है कि गुलर का बांदा केवल एक वनस्पति नहीं, अपितु साक्षात ईश्वरीय वरदान है जो रंग को भी राजा बनाने की क्षमता रखता है। गुलर के बांदा का महत्व और पहचान। तंत्र शास्त्र के अनुसार गुलर का वृक्ष शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह जीवन में ऐश्वर्य, विलासिता, धन, प्रेम और भौतिक सुखों का कारक है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर होता है तो उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। गुलर का बांदा शुक्र के दोषों को दूर करने के लिए रामबाण उपाय है। इसकी पहचान करना अति आवश्यक है। गुलर के विशाल वृक्ष की शाखाओं पर या तने पर यदि कोई दूसरा पौधा उगा हुआ दिखाई दे जिसकी पत्तियां गुलर की पत्तियों से भिन्न हो तो उसे बांदा कहा जाता है। यह परजीवी होता है, अर्थात यह अपना पोषण गुलर के वृक्ष से ही प्राप्त करता है। गुलर के रस और तत्वों को सोखने के कारण इसमें गुलर की समस्त शक्तियां घनीभूत हो जाती हैं। बांदा लाने की विधि और नियम। गुलर के बांदा का प्रयोग तभी सफल होता है जब उसे सही विधि और सही नक्षत्र में लाया जाए। मनमाने ढंग से तोड़कर लाया गया बांदा केवल लकड़ी का टुकड़ा मात्र होता है। इसे लाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। निमंत्रण देने की विधि। जिस दिन आपको बांदा लाना हो उससे एक दिन पूर्व संध्या काल में गुलर के वृक्ष के पास जाए। साथ में जल, अक्षत, रोली, एक सिक्का और एक सुपारी लेकर जाए। वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाए और रोली से तिलक करे। फिर सिक्का और सुपारी वहां रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे वनस्पति देव, मैं अपने कल्याण और परिवार की सुख शांति के लिए आपके इस अंग यानी बांदा को ले जाने के लिए आया हूं। आप कल मेरे साथ चलने की कृपा करें और अपना पूर्ण प्रभाव दिखाए। ऐसा कहकर वापस आ जाए। ध्यान रहे कि वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखे। बांदा तोड़ने का समय। बांदा लाने के लिए सबसे शुभ नक्षत्र रोहिणी, स्वाति, विशाखा या मृगशिरा माने गए हैं। यदि यह नक्षत्र शुक्रवार या पूर्णिमा को पड़ रहे हो तो यह अत्यंत शुभ संयोग होता है। रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग में भी इसे लाया जा सकता है। लाने की प्रक्रिया। नियत दिन पर सूर्योदय से पूर्व स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके जाए। वृक्ष के पास पहुंचकर पुनः प्रणाम करे। लोहे के औजार का प्रयोग न करे तो उत्तम होगा। यदि संभव हो तो लकड़ी या पत्थर से तोड़े, अन्यथा चांदी के औजार का प्रयोग करे। बांदा को तोड़ते समय यह ध्यान रखे कि वह जमीन पर न गिरे। उसे तोड़ते ही किसी पीले या लाल वस्त्र में लपेट ले। धन प्राप्ति अचूक प्रयोग। अब हम उन मुख्य प्रयोगों की चर्चा करेंगे जिसके लिए गुलर का बांदा प्रसिद्ध है। यह प्रयोग पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर निश्चित रूप से फल देते हैं। एक अभिमंत्रित बांदा और तिजोरी का प्रयोग। धन वृद्धि के लिए यह सबसे सरल और प्रभावशाली प्रयोग है। सामग्री गुलर का बांदा, लाल कपड़ा, सिंदूर, केसर, गंगाजल, 5 कौड़ियां, 5 गोमती चक्र। विधि बांदा को घर लाकर पंचामृत से स्नान कराए, फिर गंगाजल से धोकर उसे सुखा ले। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर बांदा को स्थापित करे। बांदा पर केसर और सिंदूर का लेप लगाए। इसके सामने धूप और दीप जलाए। अब एक 108 बार धन लक्ष्मी मंत्र का जाप करे। मंत्र: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। जाप पूरा होने के बाद लाल कपड़े में बांदा के साथ 5 कौड़ियां और 5 गोमती चक्र रखकर एक पोटली बना ले। इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दे। प्रभाव ऐसा माना जाता है कि यह पोटली धन को चुंबक की तरह आकर्षित करती है। व्यापार में रुकी हुई वृद्धि पुनः आरंभ हो जाती है और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है। 2 दरिद्रता नाशक हवन प्रयोग। यदि घर में निरंतर आर्थिक संकट बना रहता है और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है तो यह प्रयोग करना चाहिए। विधि: गुलर के बांदा के छोटे छोटे टुकड़े कर ले। गाय के घी, काले तिल, जौ और शक्कर के साथ मिलाकर हवन सामग्री तैयार करे। शुक्रवार की मध्य रात्रि को कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए 108 आहुतियां दे। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीयै ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। प्रभाव: इस प्रयोग को लगातार 5 शुक्रवार करने से घर की दरिद्रता दूर भागती है और आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं। 3 दुकान और व्यापार वृद्धि प्रयोग। यदि आपकी दुकान नहीं चल रही है
या ग्राहकों का आना कम हो गया है। विधि रवि पुष्य नक्षत्र में गुलर का बांदा लाए। इसे दुकान के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक तांबे के कलश में चावल भरकर उसके ऊपर स्थापित करे। प्रतिदिन दुकान खोलने के बाद सबसे पहले इस बांदा को धूप बत्ती दिखाए। प्रभाव, इससे व्यापार में नजर दोष समाप्त होता है और ग्राहकों का आकर्षण बढ़ता है। गुलर के बांदा के दुर्लभ तांत्रिक प्रयोग। धन के अतिरिक्त गुलर के बांदा का उपयोग वशीकरण, मोहन और शत्रु बाधा निवारण में भी किया जाता है। ये प्रयोग अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली होते हैं। एक सर्वजन वशीकरण प्रयोग। समाज में मान सम्मान पाने और सभी को अपने अनुकूल बनाने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। विधि, गुलर के बांदा को चंदन की तरह पत्थर पर घिस ले। इस लेप में थोड़ा सा केसर और गोरोचन मिलाए। इस मिश्रण को प्रतिदिन अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाए। तिलक लगाते समय मन में यह भावना करे कि जो भी मुझे देखे वह मेरे अनुकूल हो जाए। प्रभाव, इस तिलक के प्रभाव से व्यक्ति के चेहरे पर एक विशेष आकर्षण और तेज उत्पन्न होता है। लोग उसकी बातों को महत्व देने लगते हैं और विरोधी भी मित्र बन जाते हैं। दो शत्रु शमन और रक्षा प्रयोग। यदि कोई शत्रु आपको अकारण परेशान कर रहा है या आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, विधि, गुलर के बांदा का एक छोटा टुकड़ा ले और उसे काले धागे में पिरोकर ताबीज बना ले। इस ताबीज को शनिवार की रात को शनिदेव के मंत्रों से अभिमंत्रित करे। मंत्र, ओम शं शनैश्चराय नमः। इसके पश्चात इसे अपने दाहिने हाथ की भुजा पर बांध ले। प्रभाव, यह ताबीज एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। शत्रुओं के द्वारा किए गए वार निष्फल हो जाते हैं और वे स्वयं ही परास्त होकर शांत हो जाते हैं। 3 रोग निवारण प्रयोग। यदि घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, विधि, गुलर के बांदा को रोगी के सिरहाने रख दे। बांदा को रखते समय यह प्रार्थना करे कि रोग और नकारात्मक ऊर्जा रोगी के शरीर से निकलकर इस बांदा में समाहित हो जाए। प्रभाव, गुलर में जीवन शक्ति का संचार करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह रोगी के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे औषधियों का प्रभाव शीघ्र होने लगता है। 4 संतान प्राप्ति प्रयोग। गुलर के फल का प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए आयुर्वेद में वर्णित है, परंतु गुलर का बांदा भी इस कार्य में सहायक सिद्ध होता है। विधि, जिन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, वे गुलर के बांदा को विधिपूर्वक लाकर अपने शयन कक्ष में भगवान बालकृष्ण की मूर्ति के समीप रखे। प्रतिदिन पति पत्नी दोनों मिलकर शुद्ध घी का दीपक जलाए और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। प्रभाव, यह वातावरण को सकारात्मक और उर्वर बनाता है, जिससे संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं। सावधानियां और निषेध। गुलर के बांदा का प्रयोग करते समय कुछ विशेष सावधानियों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। एक, पवित्रता। जिस स्थान पर बांदा रखा गया हो वहां पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। वहां मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं होना चाहिए। 2, स्त्री स्पर्श। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को इस बांदा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। 3, गोपनीयता। तंत्र क्रियाओं का मूल नियम है गोपनीयता। आप बांदा का जो भी प्रयोग कर रहे हैं उसकी चर्चा किसी बाहरी व्यक्ति से न करें। टोक लगने से कार्य सिद्ध नहीं होता। 4, विश्वास। मंत्र और तंत्र केवल विश्वास पर कार्य करते हैं। यदि मन में संदेह होगा तो यह केवल एक लकड़ी का टुकड़ा ही रहेगा। 5, सात्विकता। प्रयोग के दिनों में सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो परिणाम शीघ्र मिलते हैं। दोस्तों, एक खास बात, प्रकृति ने हमें गुलर के बांदा के रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। यह न केवल हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी सबल बनाता है। सोमदत्त लकड़हारे की कथा मात्र एक कहानी नहीं है, बल्कि यह इस सत्य का प्रमाण है कि श्रद्धा और सही विधि से किया गया उपाय भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। यदि आप भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो गुलर के बांदा का प्रयोग अवश्य करें, परंतु यह सदैव स्मरण रखें कि कर्म प्रधान है। बांदा आपको अवसर प्रदान कर सकता है, भाग्य का द्वार खोल सकता है, परंतु उस द्वार से प्रवेश करके कर्म आपको स्वयं करना होगा। तंत्र विज्ञान प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का विज्ञान है। जब हम वनस्पति देवों का सम्मान करते हैं
तो वे भी हमें अपनी कृपा के रूप में सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। अतः शुभ मुहूर्त देखकर पूर्ण पवित्रता और श्रद्धा के साथ गुलर के बांदा को अपने घर लाए और अपने जीवन को सुखमय बनाए। ओम शांति शांति शांति।